हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.3 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। इससे पहले हमने कुछ नंबर सीक्वेंसेस देखे। ये आपको एक टेबल गिवन थी, इसमें सभी नंबर सीक्वेंसेस आपको दिए थे। इन्हें हमने रीड किया क्योंकि ये नंबर्स की फॉर्म में थे, नंबर्स दिए थे। अब हम इन सीक्वेंसेस को विजुअलाइज करेंगे, मतलब इमेजेस की फॉर्म में देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, कोई सीक्वेंस लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर की सीक्वेंस थी 1 4 9 16 25 36। ये बनी कैसे थी? 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये बना था ऐसे, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके। 1 into 1 पहला नंबर बना, 1 1s आर 1, 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, 4 4s आर 16। नेक्स्ट नंबर बना 5 5s आर 25 से। नेक्स्ट हमें पता है 6 6 आर 36। ठीक है, ये तो हमने नंबर्स की फॉर्म में इन्हें देखा। अगर इन्हें हमें पिक्चर्स की फॉर्म में देखना है तो हम कैसे देखेंगे? पहले सिंपल 1 डॉट, फिर 2 डॉट्स की 2 रोज आप बनाएंगे, 2 2 2 by 2 की। फिर 3 डॉट्स एक रो में होंगे, स्पेस सही देना है, और 3 रोज बनेगी। ठीक है, देन 4 डॉट्स की 4 रोज। देखो कितने डॉट्स हैं अभी सभी में, एक सेकेंड, 1 2 3 4। फर्स्ट इसको अगर आप देखें, इसमें 1 डॉट है, इसमें 1 2 3 4 डॉट्स हैं। देखो 1 4, इसमें 9 डॉट्स हैं, 9, इसमें 16 डॉट्स हैं। अब नेक्स्ट अगर पिक्चर की फॉर्म में आप देखें तो नेक्स्ट क्या पिक्चर होगी? अब 5 डॉट्स होंगे एक रो में और 5 रोज बनेगी। 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए इन्हें हम स्क्वायर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें अरेंज करते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में तो देखो ये सब स्क्वायर्स बने हैं। 3 डॉट्स की रोज हैं और 3 लेंथ और ब्रेथ सभी की इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है 6 रोज होंगी और एक उसमें 6 डॉट्स होंगे। क्लियर है? इन्हें बोलते हैं विजुअलाइज करना। ये हमारा नंबर सीक्वेंस था जिसको हमने रीड किया, नंबर्स की फॉर्म में था, और यहाँ पर हमने उसे विजुअलाइज किया। सो मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। बहुत सारे नंबर सीक्वेंसेस को आप पिक्चर्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना मतलब देखना, ना कि सिर्फ रीड करना। पिक्चर्स के थ्रू या फिर डायग्राम्स के थ्रू ये एक फ्रूटफुल तरीका है मैथमेटिकल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने का, कि वो बने कैसे हैं, फॉर्म कैसे हुए हैं। तो अब हम पहले जो 7 सीक्वेंसेस आपको गिवन थे टेबल 1 में, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर्स को यूज करके। ये फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस क्यूब्स तक। ठीक है, तो यहाँ तक के जितने भी सीक्वेंस हैं इन्हें अब हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला था 1 1 1 1, ये तो सिंपल है, 1 डॉट, नेक्स्ट में भी 1, फिर से 1, फिर से 1। फिर था 1 2 3 4, यहाँ पर गिवन है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। पहले ऑल वंस का जो सीक्वेंस था हमारा वो इस तरीके से बन जाएगा, 1 डॉट, फिर से 1, फिर से 1 1 1। सिंपल है ये, तो इसको इजीली आप पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स था 1 डॉट, देन 2, देन 3, फिर एक बड़ा, फिर एक बड़ा। नेक्स्ट में फिर से आप यही बनाएंगे जितने डॉट्स आपको गिवन थे, 4 5, और एक उसमें इंक्रीज कर देंगे 6, फिर से एक बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये पिक्चर चलती जाएगी। अब आते हैं ऑड नंबर्स में। ऑड नंबर्स का सीक्वेंस था हमारा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 है तो सिंगल डॉट, जब 3 है तो इसके साइड में एक डॉट इंक्रीज किया, ऊपर एक डॉट बढ़ा दिया। ऊपर क्योंकि अभी कुछ नहीं था तो एक हमने लगाया है, ये 3 डॉट्स हो गए। 5 करना है तो फिर से यहाँ पर एक इंक्रीज किया, एक ऊपर इंक्रीज कर दिया, नीचे 3 है ऊपर 2 है। देन 7 है तो नीचे फिर से यहाँ पर एक इंक्रीज किया ये, और ऊपर भी एक बढ़ा दिया। अब ऊपर 3 डॉट्स हो गए, नीचे 4। देन नेक्स्ट में 9 में एक और इंक्रीज किया। 2 डॉट्स हमें बढ़ाने हैं, क्योंकि जो ऑड नंबर्स हैं उनके बीच में 2 2 का डिफरेंस होता है। 1 + 2 3 होते हैं, 3 + 2 5, +2 7, +2 9। नेक्स्ट में यहाँ पर एक डॉट आप फिर से इंक्रीज कर देंगे यहाँ, और एक ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, वो 11 हो जाएंगे। ऑड नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि देखो हर कॉलम को अगर आप देखें 2 2 2 2 डॉट्स हैं, डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एक सम में एक्स्ट्रा है तो हमेशा इनको डिवाइड करने पर 1 बच जाता है। चलो इवन नंबर्स पर आते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10। इनको पिक्चर की फॉर्म में कैसे देखेंगे? पहले 2 डॉट्स थे, साइड में फिर 2 और इंक्रीज किए, 4 हो गए, 4 में 2 और इंक्रीज किए 6, देन 2, 2 डॉट्स इंक्रीज करने हैं, फिर 2 इंक्रीज किए तो 10 हो गए। अभी नेक्स्ट क्या होगा? इसी में हम 2 और इंक्रीज कर देंगे, 12 हो जाएंगे।
फिर 16 हो जाएंगे एंड सो 14 होंगे सॉरी, फिर 16, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। ये तो इजी है, इवन नंबर, ऑड नंबर, 1 2 3 4 1 1 1 1। अब आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स पर। ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे बनते थे? पहले 1 था, 1 में 2 ऐड करके 3 आता था, फिर हम 3 ऐड करते थे, फिर 4, देन 5, नेक्स्ट नंबर में 6 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर्स बनते थे। अब जब हम इन्हें पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा? 1 है तो सिंगल डॉट, 3 है तो नीचे 2 डॉट्स देन ऊपर 1, 4 है तो 3 देन 2 देन 1, ऊपर की रो में एक डॉट कम करना है। 10 है तो नीचे 4 देन 3 देन 2 देन 1, देखो काउंट करो तो 10 ही आपको मिलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। 15 है तो 5 4 3 2 1, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं क्योंकि हम इन्हें ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अगर आपको नंबर भी नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता कि क्या यहाँ पर पैटर्न है, आप पिक्चर से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 4 3 2 1 थे, नेक्स्ट में नीचे 6 होंगे, 3 4 5 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 एंड 1। नेक्स्ट ये पिक्चर होगी, इसमें 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 16 17 18 19 20 21, तो नेक्स्ट नंबर 21 होने वाला है। वैसे भी 21 होता है अगर हम नंबर्स को देखें, तो यहाँ पर 10 में 5 ऐड हुआ था, 15 में 6 ऐड होके 21 ही होता। क्लियर है? तो पैटर्न्स को कई बार अगर वैसे पैटर्न आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और ईजी वो हो जाते हैं, और ये पैटर्न ज़्यादा फ्रूटफुल भी है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्क्वायर्स पर। ये हम देख चुके हैं स्क्वायर्स कैसे बनते हैं। 1 इंटू 1 से 1 बना, 2 इंटू 2 से 4, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, देन 5 इंटू 5, नेक्स्ट हमें पता है 6 इंटू 6, फिर 7 इंटू 7, ये नंबर्स होंगे। और इन्हें पिक्चर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 सिंगल डॉट, 4 है तो 2 2, फिर 3 3 की 3 रोज, 4 4 डॉट्स की 4 रोज, 5 5 डॉट्स की 5 रोज, नेक्स्ट में 6 6 डॉट्स की 6 रोज होंगी, 7 7 की 7, 8 8 8, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब आते हैं क्यूब्स पर। इसे विजुअलाइज आप नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि ये 3D फॉर्म में बनता है। अच्छा, क्यूब्स क्या होते हैं कि नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें बिना पिक्चर वाले की, तो इसमें हम 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 3 जार 27, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। नेक्स्ट नंबर 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। चलो, ये तो हमने नंबर्स की फॉर्म में देखा। अब अगर इसे पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिखाना है तो 1 के लिए हम सिर्फ 1 क्यूब रखेंगे। क्यूब देखा होगा आपने, जैसे डाई होता है वो आप ले सकते हैं बहुत सारे। एक सिंगल डाई हमने रखा, उसके बाद नीचे आपने 4 डाइस रखे, ऊपर उसके 4 डाइस रखे, ये 4 एंड 4 8 हो गए। अब इसमें 2 का क्या कॉन्सेप्ट है? इस क्यूब को अगर आप देखें, मान लीजिए इसमें जो छोटे छोटे क्यूब्स आपने लगाए हैं उनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स लगाए हैं, तो ये जो नया क्यूब बना है इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ है 1 + 1 2, विड्थ ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ भी है 2, और हाइट कितनी है? हाइट भी है 2। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अगर याद हो आपको, हमने 5th क्लास में देखा था। अगर हमें ये देखना है कि अब इसमें कितने क्यूब्स हैं टोटल, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 क्यूब्स हैं। अभी आपको 8 विजिबल नहीं है, आपको 4 ऊपर दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर एक पीछे की तरफ होगा इसके नीचे, क्योंकि 3D शेप है, इसको आप पेपर पर हर तरफ से नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इमेजिन ही करना होगा। तो इसमें 8 क्यूब्स लग के ये बना है। फिर ऐसे ही 27 नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा? हमें एक क्यूब बनाना है, नया क्यूब, जिसकी लेंथ 3 हो, ब्रेथ 3 और हाइट भी 3 हो, मतलब 3 क्यूब्स उसमें ऐसे रखने हैं आपको। फिर 3 क्यूब्स की रोज बनानी है नीचे, एक ये पहली रो, इसके पीछे दूसरी रो, इसमें भी 3 क्यूब होंगे, साइड में होंगे बाकी, एक थर्ड ये, फिर इसके ऊपर उसी तरीके से इसके ऊपर, मतलब 3 ही, उसमें हाइट वाइज भी 3 रोज होनी चाहिए। 3 क्यूब्स रखने हैं, उनके पीछे जो रोज बनेगी वो भी 3 होनी चाहिए, और एक के ऊपर एक, हाइट में भी 3 क्यूब्स होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर 4 क्यूब्स आप रखेंगे, उसके पीछे एक और रो, फिर एक 4 रोज बनेगी ऐसे नीचे की तरफ, फिर उनके ऊपर जो आप बनाएंगे 4 ही रोज हाइट वाइज भी बनेगी, ऐसे 5। तो नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे? नेक्स्ट में आप एक ऐसा क्यूब बनाएंगे जिसमें 6 क्यूब्स आप यहाँ पर रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 6 ही इनके पीछे रखेंगे। ये हम 3D की बात कर रहे हैं, अगर क्यूब्स आपके पास है पीछे, फिर 6 उसके पीछे नीचे बिछाकर 6 रोज बनाएंगे,
फिर इनके ऊपर उसी तरीके से रखेंगे, सेकेंड रो, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन। तो 6 बाई 6 का 6 लेंथ, 6 ब्रेथ और 6 हाइट का यहाँ पर एक नया क्यूब बनेगा। क्लियर है? तो ये हमने जो कुछ सीक्वेंसेस देखे थे अब उसको हमने पिक्चर्स के फॉर्म में देखा है। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंस को अब हमने विजुअलाइज किया, पिक्चर्स की फॉर्म में देखा। नाउ क्वेश्चंस हैं, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस। ये नंबर सीक्वेंसेस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया था, इसे कॉपी करना है अपनी नोटबुक में, इन टेबल 2 इन योर नोटबुक, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, इजी ही है। तो देखिए नेक्स्ट अगर ये हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम लेंगे, ये ग्रीन कलर है, ओके। तो नेक्स्ट बनेगा, ये एक ही डॉट लगाना है आपको, ठीक है, एंड इसको लिखेंगे नीचे 1, क्योंकि नेक्स्ट नंबर भी हमें पता है 1 ही होने वाला है। ये है 1, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट सिंपल नंबर्स थे 1 2 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स, तो नेक्स्ट में होंगे 6 डॉट्स। तो यहाँ पर रेड कलर आप पहले इसको कॉपी करना है एज इट इज, इतना सीक्वेंस, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें होगा, नीचे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसका नेक्स्ट नंबर होगा, नीचे आप लिखेंगे 6। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स का सीक्वेंस आपको बनाना था, पहले 1 देन 3, फिर एक इंक्रीज किया, फिर नेक्स्ट 9 तक हम पहुंच गए थे, ये हम देख चुके हैं पहले, समझ चुके हैं। तो अब आप कैसे बनाएंगे, चूज करना है ये कलर, देन पहले यही कॉपी करेंगे एज इट इज, स्पेस बना लेते हैं पहले, ओके। यहाँ पर इन स्पेस में हम आपको जो कॉपी में नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने हैं उन्हें बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट में पहले इसी को कॉपी करेंगे, नीचे 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर 4 डॉट्स हैं, 1 2 3 4। अब एक नीचे इंक्रीज करेंगे, नीचे 6 करेंगे, ऊपर 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, नीचे 6 ऊपर 5 डॉट्स, यानी कि ये हो गए 11 डॉट्स, ये होगा नंबर 11, ओके। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट में इवन नंबर्स थे 2 4 6 8 10, तो नेक्स्ट होने हैं 12 यानी कि 6 डॉट्स नीचे वाली रो में होंगे और 6 ऊपर, तो 6 एंड 6 12। सो आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। और नंबर लिख देंगे नीचे, नहीं ये नंबर है 12। नेक्स्ट, ये आपको कॉपी करने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। पहले एज इट इज जो स्टार्टिंग में गिवन थे, यहाँ पर ये सभी, ये पूरा एज इट इज आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। नेक्स्ट 1 3 6 10 5, 5 में नीचे 5 डॉट्स थे, देन 4 देन 3 देन 2, उसके बाद 1। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे तो नीचे 6 डॉट्स होंगे, सबसे पहले 6 1 2 3 4 5 6, देन 5 1 2 3 4 5, बीच में 2 3 4 5, देन 4 1 2 3 4, देन 3 1 2 3, देन 2, और उसके बाद 1, ठीक है। और इसमें नंबर क्या होगा, 21, नंबर है 21। नेक्स्ट, अब आते हैं स्क्वायर्स में, 1 4 6 1 4 9 16 25, नंबर हमें पता है 36 होने वाला है, 6 6 are 36। और इनको अरेंज कैसे करेंगे पिक्चर्स की फॉर्म में, अरेंजमेंट होगा ऐसे कि पहले होंगे नीचे 6 डॉट्स और 6 डॉट्स 6 रोज में हमें बनाने हैं। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, स्पेसिंग आप सही रखेंगे थोड़ा सा, 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6, और एक और रो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 बाई 6 का एक स्क्वायर बन गया, 36 डॉट्स इसमें है। नेक्स्ट आते हैं क्यूब पर,
1 8 27 64 125, नेक्स्ट नंबर हमें पता है क्या होने वाला है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 आर 36 एंड 36 6 आर 216, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो नंबर तो हमें पता है 216 होगा। अब ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं, स्क्वायर बनाएंगे 6 बाई 6 का, 6 रोज 6 कॉलम्स, स्केल यूज कर लेंगे आप इसके लिए, 3 4 5 7 हो गया, 6, इसको इरेज करना चाहिए, ये 6 कॉलम्स हो गए। अब 6 रोज बनाएंगे, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बड़ा हो गया 6, चलो ऊपर से इरेज कर देते हैं। ओके 6 बाई 6 का ये स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ये फ्रंट में बना हुआ था, ये 5 बाई 5 का, अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक और स्क्वायर बनाएंगे, वो भी 6 बाई 6 का होगा, तो यहाँ से ऐसे हमने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके देन यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये इनको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 एंड ऊपर 6, एंड देन 1 2 3 4 5 एंड 6, इक्वल होने चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करने हैं। पहले ये 4 बनाएंगे अपनी कॉपी में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पैटर्न्स आपको दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, इनको कॉपी करिए और नेक्स्ट खुद से ड्रॉ करिए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट नाउ सेकेंड इज वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। ये जो नंबर्स थे 1 3 6 10 15 21, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं ट्रायंगल्स की फॉर्म में। ट्रायंगल्स भी कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखो 3 डॉट्स यहाँ पर है, इधर से अगर देखें तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, 3 डॉट्स इधर भी है, 3 डॉट्स इधर है। कॉर्नर्स की अगर हम बात करें, जो साइड्स हैं हमारी बीच में नहीं, ऐसे 5 डॉट्स यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, इसमें हम देखेंगे तो 6 डॉट्स यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स। तो आंसर आप लिखेंगे वाई आर दीज नंबर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड in the shape of equilateral triangle। इक्विलेटरल लिखना जरूरी है क्योंकि ट्रायंगल की फॉर्म में तो कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगी। देन वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं, 1 4 9 16 25 36, क्योंकि इन नंबर्स को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सो रीजन वही रहेगा, बिकॉज दे कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स। एंड वाई आर 1 8 27 64 25 कॉल्ड क्यूब्स, बिकॉज दे कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स। ये देखो यहाँ पर ये क्यूब्स थे, ये क्यूब ही फॉर्म हुए हैं ना इन नंबर्स को करने के बाद। ये क्यूब है, क्यूब्स है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है। क्यूब और क्यूबॉइड ये 3D शेप्स आपने 5th क्लास में पढ़ी होंगी। तो क्यूब वो होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल है, लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है और हाइट में भी 6 क्यूब्स हैं, ठीक है। सो इन्हें हम बोलते हैं बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड। अब इसमें आंसर सेम ही रहेगा, बस आप कहेंगे नंबर्स 1 6 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड, they can be arranged in the shape of equilateral triangle. Then 1 4 9 16 25 called square numbers or squares because they can be arranged in the form of squares, क्योंकि इन्हें हम स्क्वायर्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे 1 8 27 64 125 called cubes because they can be arranged in the form of cubes। सिंपल,
इसी से इनका नाम ये पड़ा है कैन, क्योंकि इन्हें हम उन शेप में अरेंज कर सकते हैं, इन द शेप ऑफ क्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज यू विल नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। आपने देखा होगा 36 एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, ट्रायंगल में अभी नहीं आया, नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा शायद। यहाँ पर हमने 6 ऐड किया, नेक्स्ट नंबर क्या होगा +7, 21 +7 यानी कि अच्छा ऊपर हमारे उसमें दिया ही हुआ है, हमने यहाँ पर ये ट्रायंगुलर नंबर्स थे, यहाँ पर देख लेते। देखो 36 ये ट्रायंगुलर नंबर्स में भी है और स्क्वायर्स में भी है, 36 दोनों में आता है। सो क्या करना है, मतलब दैट इज 30, इसका मतलब है 36 डॉट्स को आप अरेंज कर सकते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में भी और स्क्वायर्स की फॉर्म में भी। ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे करेंगे, 8 नीचे 8 डॉट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से टोटल 36 डॉट्स हो जाएंगे, सॉरी 9 आएंगे नीचे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और इनको आप ट्रायंगल की स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 डॉट्स यहाँ पर 6, फिर से 6 6 6 की 6 रोज, ये हमने किया भी हुआ है 36। ये देखिए इस तरीके से। सो स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में भी इसे आप शो कर सकते हैं नंबर 36 को। तो मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। अब इसे शो करते हुए आपको अपनी बुक में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर कर लेते हैं इसका आंसर, चलो नए पेज पर ही कर लेते हैं। 36 को ट्रायंगल की फॉर्म में और स्क्वायर की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में शो करना है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर 3, 36 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। पहले 36 एक ट्रायंगल की फॉर्म में, 36 नीचे 8 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 7 1 गैपिंग से 1 2 3 4 5 6 7, देन 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्म में ये होगा 8 + 7 + 6 5 4 3 2। ठीक है, 36 हो गया। देन 36 इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में 6 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज बनेगी। 6 1 2 3 4 5 6, 1 5 हुई है, एक और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। ठीक, ये आंसर होगा इसका। ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों की फॉर्म में हम 36 को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सीक्वेंसेस में वो आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कहता है दिस शोज, ये शो करता है दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। एक ही नंबर को आप अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और डिफरेंट रोल्स प्ले करता है वो नंबर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है। 36 ट्रायंगल में यूज हुआ है तो ट्रायंगल की फॉर्म में वो आ जाएगा, अगर वो स्क्वायर वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरिकली इन डिफरेंट वेज। अब आपको कुछ और नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं पिक्चर्स के फॉर्म में अलग अलग तरीकों से। जैसे 10 को हम एज एन इवन नंबर भी शो कर सकते हैं, 5 5 की 2 रोज, और उसको एज ट्रायंगुलर नंबर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आगे 16 है, 16 को भी एज स्क्वायर नंबर हम शो कर सकते हैं यहाँ पर, और उसे एक जो नंबर 2 से डिविजिबल है इवन नंबर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। 9 को एज स्क्वायर नंबर या फिर 9 एज ऑड नंबर भी शो हो सकता है। ठीक है, तो एक ही नंबर जो डिफरेंट आपकी सीक्वेंसेस में आया हो, 8 हो सकता है, 8 एक यहाँ पर है। ठीक है, 8 को भी सिमिलरली हम एक इवन नंबर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, 2 2 2 2 की 4 रोज, 4 कॉलम्स, या फिर 8 को एक हम क्यूब की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, तो आगे आंसर आप लिखेंगे अदर नंबर्स, अदर एग्जांपल्स, 8 एज एन इवन नंबर, एक इवन नंबर की तरह 8, एंड 8 एज अ क्यूब, एक क्यूब की तरह 8, या फिर 16 लिख देते हैं, 16 एज एन इवन नंबर एंड 16 एज अ स्क्वायर।
स्क्वायर। तो एज एन इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है, और एज अ स्क्वायर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉलम्स 4 नंबर्स के, ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से 8, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको देना है, 8 एज एन इवन नंबर की तरह 8 एज अ क्यूब। सो इवन नंबर में ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कॉलम्स हो गए 2 2 के, और एज अ क्यूब में एक स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे, ये 2 बाई 2 का, ओके चलो, देन ये एंड ये, ओके, तो ये 8 हुआ एज अ क्यूब, ठीक। 8 ब्लॉक्स इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि वो 3D शेप की फॉर्म में बनता है, ठीक है। कोई और भी एग्जांपल आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि एक ही नंबर को हम एक से ज़्यादा तरीके से पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर आपने देखा एक डॉट है, देन 7 डॉट्स है, कैसे अरेंज किए हैं, सेंटर में वो डॉट एज इट इज रहा, फिर 2 डॉट्स यहाँ पर है, 2 फिर अच्छा ये हेक्सागन बना है, ये देखिए इस तरीके से अगर इन डॉट्स को आप ज्वाइन करें तो ये 2 डॉट्स को मिलाकर ये एक लाइन बनी 2 2 2 2 2। नेक्स्ट में अगर आउटर को सिर्फ हम देखें, ये एज इट इज है, सिंगल डॉट यहाँ पर 2 2 2 2 का ये एक हेक्सागन है, फिर यहाँ पर 3 डॉट्स की ये एक लाइन, 3 डॉट्स 3 डॉट्स 3 डॉट्स 3 3, एक और हेक्सागन बना बाहर, फिर अंदर ये एज इट इज जो पहले था हमारा 2 बाई 2 का, बीच में एक सर्कल था एक ये, फिर ये 3 बाई 3 का था, देन बाहर 4 बाई 4 का बनाइए, 4 डॉट्स यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो इन्हें हम बोलते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। 1 7 19 और 37 ये है, दिया भी हुआ है, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, अब इन्हें आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस में। तो ऐड कर लेते हैं, अब ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ नेक्स्ट नंबर बताना है, उसने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट पैटर्न भी ड्रॉ करिए, पैटर्न आपको ये चारों ड्रॉ करने हैं, अब नेक्स्ट नंबर आप बताएंगे क्या होगा। तो अगर नेक्स्ट पैटर्न आपको ड्रॉ करना हो, ये तो आप एज इट इज करेंगे, हमने वही किया, पहले इसको एज इट इज रखा, 2 2 स्क्वायर जो पॉइंट्स है वो चारों तरफ ऐड किए, फिर ये एज इट इज बीच वाला 3 3 ऐड किए, फिर ये एज इट इज 4 4 ऐड किया, अब इसको एज इट इज रखेंगे, 5 5 ऐड करते हैं इनके ऊपर, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर ये 1 कॉर्नर वाला कॉमन ही रहता है सब में, देन 1 के बाद 2 3 4 एंड 5, 1 ये एज इट इज 2 3 4 एंड 5, देन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कितने डॉट्स इसमें ऐड हुए हैं अभी एक्स्ट्रा, इसमें हमने ऐड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 डॉट्स और ऐड किए, 37 पहले से ही थे, तो नेक्स्ट नंबर होगा 37 प्लस 24, 7 1 11 3 2 5 6 61, और ये बिल्कुल करेक्ट है। हेक्सागोनल नंबर्स यही होते हैं, 1 7 19 37 61, नेक्स्ट नंबर 91 होगा, उसके बाद 127 एंड सो ऑन। इनको आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे, बाद में जाके इनका फॉर्मूला भी हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको अभी पिक्चर्स के थ्रू देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नंबर्स दे दे एग्जाम में कि नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा, 1 7 19 37, नेक्स्ट नंबर क्या है, अब आप इनको नंबर से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे अभी तक कि इनमें क्या पैटर्न लगा है, ये क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें नंबर्स को तो आपको इनमें पैटर्न समझ में आएगा। क्लियर है, ये फायदा है कि जो नंबर्स हैं उन्हें विजुअलाइज करने का, क्योंकि कई बार नंबर्स को अरेंज करने के बाद उनमें पैटर्न हमें दिखाई देता है। 1 7 में आपने 6 ऐड किया, देन 19 लाने के लिए इसमें आपने 7 8 9 12 ऐड किया,
फिर अगर 19 से 37 लाना है तो आप 18 ऐड करेंगे, ये समझ रहे हो, 6 की टेबल ऐड हो रही है, फिर आप क्या ऐड करेंगे 18 में हम ऐड करेंगे 6 4 जार 24, वही हमने किया था यहाँ पर, ठीक है। फिर आप 30 ऐड करेंगे तो 90 बनाएगा, ये इनका पैटर्न चलता है, ठीक है। +6 करना है आपको, ओके। एनीवेज ये पिक्चर के फॉर्म में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर जितने ये एक हेक्सागन बनता है आपका, जो डॉट्स है अगर आप उन्हें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4th एक लाइन में तो हमने यहाँ पर 5 ड्रॉ किए, 5 ऐसे, 5 देन 5 देन 5 5 और 5, ठीक है। पिक्चर के फॉर्म में ऐसे आप बना के फिर कितने हमने डॉट्स ऐड किए हैं इस नंबर में उसको ऐड कर लीजिए, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। क्या होगा सीक्वेंस में, इसका आंसर है 61। ड्रॉ आप इनको कर ही लेंगे, ईजी है। क्लियर। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। अच्छा, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमने टेबल के पहले 7 जो नंबर्स हैं उन्हें विजुलाइज किया क्यूब्स तक, ये विरहंका नंबर्स को नहीं किया, पावर ऑफ 2 के जो नंबर्स हैं उन्हें नहीं किया है अब तक, पावर ऑफ 3 के नंबर्स को नहीं किया है, ये आपके लिए उन्होंने छोड़ा है ताकि आपको क्वेश्चन में दे सके। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, 2 की पावर क्या होती है 1 2 4, मतलब इंटू 2 करना है आपको। क्या इसे आप पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर ऑफ 2, यानी कि पहले 1 डॉट, देखो ये 1 हुआ, फिर एक और आपने डबल किया इसको, उसमें क्या होता है डबल करना होता है, हमें 2 डॉट्स हो गए, फिर ये एक लाइन थी इसे डबल कर दिया 4 हो गए, फिर ये 4 थे इसी के जैसा डबल करके एक और पीछे बना दिया 8 डॉट्स हो गए, फिर ये 8 थे 8 का ही एक और डबल कर दिया इसको, इसके जैसे पिक्चर बना दी, ये 16 हो गए। नेक्स्ट अगर बनाना है इसके साइड में बिल्कुल ऐसी एक और पिक्चर बना दीजिए, वो 16 2 जार 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो डबल करने का मतलब है जैसा सीक्वेंस है वैसा ही नेक्स्ट में और ऐड कर देना। ये पावर ऑफ 2 का इन्होंने एक बनाया है, एग्जाम्पल दिया पॉसिबल वे। अब क्या कोई दूसरा तरीका आप बता सकते हैं, आप इसमें इस तरीके से कह सकते हैं, पहले सिंगल डॉट बनाइए, हम ऊपर से नीचे की तरफ रिप्रेजेंट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं सिंगल डॉट, नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा इसको इन डॉट्स को डबल करिए, मतलब ऐसे देखो हम आंसर कर रहे हैं अभी उसका, यहाँ से हमने डबल किया, एक डॉट यहाँ एक यहाँ, अब देखिए यहाँ पर कितने डॉट्स हैं टोटल, ये 2 डॉट्स हो गए, तो हम कहेंगे पहला नंबर था हमारा 1 यहाँ पर, फिर इसमें 2 हुए, फिर ये जितने भी डॉट्स हैं इनको भी डबल करिए नेक्स्ट में, मतलब हर एक डॉट से 2 डॉट्स निकलेंगे, डबल, इसको भी डबल, यहाँ से क्या हुआ, इन नंबर्स को इरेज करते हैं अभी, ये हो गए 1 2 1 2, फिर इन्हें डबल करिए नेक्स्ट में, इनसे भी 2 2, मतलब ये ब्रांचेस इनकी बनती जाएगी और हर ब्रांच में 2 डॉट्स होंगे, मतलब 2 ब्रांचेस होगी हर डॉट की, फिर 2 डॉट्स बने, देन अगेन ये 2, देन 2 2, सीधे लिखते हैं इनको, ठीक है। फिर इनसे भी सभी से 2 2, ओके, तो ये हो जाएंगे ऐसे। अब देखो कैसे हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये इसका डॉट है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ओके। अब नंबर्स देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें एक डॉट था, फिर नेक्स्ट में यहाँ 2 डॉट्स हैं 2, यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट्स हैं 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स हैं, सो 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट्स है 16, यही हमारी सीक्वेंस है 1 2 4 8 16। तो इसको आप इस तरीके से भी पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर ऑफ 2 को। ये आंसर आप लिख देंगे, ये किया हमने पावर ऑफ 2। अब पावर ऑफ 3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक सिंगल डॉट लगाइए, फिर उनको 3 ब्रांचेस करिए सबकी, ये सिंगल डॉट यहाँ पर, फिर इससे 3 डॉट्स निकलेंगे 3, ठीक, दूर करते हैं क्योंकि, ठीक है। तो एक डॉट यहाँ पर 2 3, फिर इन सब के से 3 ब्रांचेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके, 2 1 2 3, अब फिर इन सब से 3 ब्रांचेस, ओके, तो यहाँ पर
ठीक, बस इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट इनसे भी 3 3 होगा तो नेक्स्ट नंबर बनेगा। नंबर्स क्या है, सबसे पहले एक डॉट था, सेकंड उसमें आप देखेंगे 3 डॉट्स हैं, 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 डॉट्स हैं। यही हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं, 1 3 9 एंड 27। क्लियर है? तो इस तरीके से पावर ऑफ 3, ये 3 की पावर को हमने पिक्चर में रिप्रेजेंट किया और ये पावर ऑफ 2 को किया। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारी सीक्वेंस है उनको आप अलग अलग तरीकों से पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका आपको यहाँ पर दिया है, एक हमने खुद से कर लिया। क्लियर है? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। होपफुली अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हमने देखा जो सीक्वेंस हमने अभी तक देखी है उनको पिक्चर्स की फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स जनरली जो हमारा पैटर्न है उसे समझना ईजी बनाती है। अगर किसी बच्चे को यहाँ से 1 4 9 16 अगर पहले आपको दिखाते 5th क्लास के बाद, आपको शायद ये समझ में नहीं आता कि नंबर्स हुआ क्या है, खुद से मल्टीप्लाई हुए हैं या क्या हुए, लेकिन अगर ये पिक्चर्स आपको दिखा देते तो आप पैटर्न एकदम से समझ जाते कि सिंगल डॉट्स है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, नेक्स्ट आप खुद से ड्रॉ कर देते। ठीक है, तो पिक्चर्स में दैट्स करने से पैटर्न्स एक तो ईजिली आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझने में आसान हो जाते हैं, और ये बहुत फ्रूटफुल भी है, आगे जाके इनके ज़्यादा यूजेस भी हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।